नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने एलिमेंट्स को सेंटर कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन के बिल्कुल बीचों-बीच अलाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे, जिसका हम नाम लिखेंगे कोडिंग विद्यालय। आप चाहें तो अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, वेबसाइट। और अब हम जाएंगे अपने एटम में, और एटम में जाने के बाद जो हमारा ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड फोल्डर्स पे। ऐड फोल्डर्स पे जाके हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पे हम अपने वो फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया है। मेरे केस में कोडिंग विद्यालय वेबसाइट है, तो मैंने इसको डबल क्लिक करा और इसको सेलेक्ट फोल्डर कर दिया, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये प्रोजेक्ट फोल्डर तैयार हो गया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर दो फोल्डर और बनाएंगे। तो दो फोल्डर में सबसे पहले तो हम बनाएंगे इमेजेस का फोल्डर, और इसके बाद इसके अंदर एक फोल्डर और बनाएंगे जिसमें हम अपना CSS डालेंगे। तो ये दो फोल्डर्स आ गए हैं। CSS वाले फोल्डर में दोबारा जाएंगे और एक नई फाइल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे master.css। master.css हमारी फाइल बन गई और हमारा इमेजेस का एक फोल्डर बन गया। अब इन सारे फालतू टैब्स को हम बंद कर देते हैं, अभी नहीं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। कोडिंग विद्यालय वेबसाइट में दोबारा जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी वेब पेज का होम पेज बनाएंगे index.html लिख के, और यहाँ पर लिख देंगे HTML। ये हमारा वो हो गया। टाइटल में हम लिख देंगे यहाँ पर माई न्यू वेबसाइट, और हेड के अंदर हम लिंक कर देंगे अपनी CSS फाइल को। ये हमारी CSS फाइल लिंक हो गई है। और अब बॉडी में जाएंगे। बॉडी में जाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा टॉप सेक्शन होगा। तो इसके लिए हम देंगे div और इसको हम क्लास दे देंगे टॉप सेक्शन। अब इसके अंदर हमें अपना सेक्शन बनाना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको इमेजेस का फोल्डर बनवाया है, यहाँ पर मैं आपको कुछ इमेजेस दे रहा हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके उसे एक्सट्रैक्ट करके फिर उन फाइल्स को, 3 फाइल्स होंगी जिसमें होंगी आपकी Cloud1, Cloud2 और माउंटेन। उन तीनों इमेजेस को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर डाल सकते हैं। मेरे केस में वो फाइल्स हैं मेरी डाउनलोड्स फोल्डर में। ये मेरी इमेजेस हैं, ये मेरी 3 इमेजेस हैं माउंटेन की, Cloud1 और Cloud2। इनको मैं ड्रैग करूँगा और अपने इमेजेस में डाल दूंगा। अब आप देख सकते हैं मेरी Cloud1, Cloud2 और माउंटेन मेरी इमेज यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले अपना क्लाउड यहाँ पर डालेंगे। उसके लिए मुझे जाना होगा इमेज टैग। इमेज टैग का मैं सोर्स दूंगा /images/cloud2। मैं Cloud2 यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इनकी नेमिंग थोड़ी गलत कर रही है। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना होगा। अगर आप चाहो तो आप Cloud1 भी डाल सकते हो। और ऑल्ट में देता हूँ टॉप क्लाउड। ये मेरा क्लाउड आ गया है। इसके नीचे मैं चाहता हूँ अपनी हेडिंग देना, अपना टाइटल देना। तो मैं दूंगा h1 टैग और इसको एक क्लास दे देता हूँ माई मेन हेडिंग, और इसको मैं लिखता हूँ कोडिंग विद्यालय। अब इसके बाद मैं इसकी सबटाइटल देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए दूंगा h3 और इसको भी मैं एक क्लास दूंगा और यहाँ पर दूंगा माई टैगलाइन, और यहाँ पर दूंगा मैं लेट्स लर्न कोड। ये मेरी टैगलाइन आ गई है और यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद मैं एक दूसरा अपना क्लाउड लगाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले इमेज को ही कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया है यहाँ पर,
और यहाँ पर मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया। इससे क्या होगा, एक बार मैं क्लाउड 1 में यहाँ पे डाल दूंगा और माउंटेन भी डाल दूंगा। तो यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मेरे को लिखना है क्लाउड 1 और टॉप की जगह मुझे लिखना है यहाँ पे बॉटम क्लाउड, और यहाँ पर मेरे को लिखना है माउंटेन, और यहाँ पर भी मुझे लिखना है mountain.png। सेव कर लेंगे, एटम लाइव सर्वर को चला के देखते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा वेब पेज यहाँ पर आ गया है। हमारी यहाँ पर कोडिंग विद्यालय जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो आ गया है, कुछ इमेजेस आई हैं, क्लाउड 1 आया है, क्लाउड 2 आया है, और ये हमारा माउंटेन भी आ गया है। अब इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर देना है तो हमें बैकग्राउंड कलर इस पूरे सेक्शन को देना है, और वो हम थोड़ा स्काई ब्लू टाइप का रखेंगे। तो इसलिए हम सीधा चलते हैं अपने master.css में, और यहाँ पर इसको लिखते हैं .my टॉप सेक्शन, और इसको लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और हमारा बैकग्राउंड कलर है 8FC1E3। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अब ये थोड़ा और सुंदर लग रहा है, हमें देखने में स्काई वाली फीलिंग आ रही है इसमें। अभी हमने टॉप क्लाउड को और बॉटम क्लाउड को और माउंटेन को हमने कोई क्लास नहीं दी है, तो दे देते हैं, क्या पता हमें कभी आगे चढ़ के जरूरत पड़ जाए। तो हम इसको क्लास दे रहे हैं टॉप क्लाउड, और यहाँ पर इसको दे देते हैं बॉटम CLOUD, और यहाँ पर दे देते हैं इसको क्लास माउंटेन। सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आप ये तो देख सकते हैं कि हमारे सारे एलिमेंट्स हमारे वेब पेज में आ तो गए हैं, लेकिन ये सारे के सारे लेफ्ट साइड में अलाइंड है। ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और इसी के साथ साथ ये इसके साथ में इसलिए आ रहा है क्योंकि HTML का जो डिफ़ॉल्ट फ्लो होता है वो इनलाइन ब्लॉक होता है इमेजेस के लिए, केवल इमेजेस के लिए। अगर अब मुझे अपने इन एलिमेंट्स को सेंटर करना है, अपने स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच में लेकर आना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जाऊँगा अपने CSS फाइल में और टॉप सेक्शन में ही जाऊँगा। टॉप सेक्शन में ही मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा टेक्स्ट अलाइन, और सेंटर इसका वैल्यू दूंगा, सेव करूँगा, और अब आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट में कुछ चेंज हुआ, कुछ एलिमेंट सेंटर आया है। ये दोनों एक साथ चिपके हुए हैं क्योंकि ये इनलाइन ब्लॉक है, ये एक एलिमेंट है, और इनलाइन ब्लॉक की वजह से ही HTML के डिफ़ॉल्ट फ्लो में यहाँ पर आ रहा है। और अगर इन दोनों को आप एक साथ देखेंगे तो ये सेंटर में ही है। तो अगर मैं अपना पेस्टिसाइड ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोडिंग विद्यालय है, लर्न टू कोड है, ये मेरे फुल विड्थ एलिमेंट्स हैं। अब होगा क्या, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी तो यूज़ कर ली, जिससे मेरे काफ़ी एलिमेंट सेंटर में आ गए हैं। लेकिन अगर मैं अपनी इस हेडिंग को, हमने हेडिंग के लिए माई मेन हेडिंग यूज़ करिए, जैसे टैगलाइन को ही लेते हैं, डॉट माई टैगलाइन, और मैं इसको यहाँ पर दे दूँ विड्थ 15%। तो क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे अपनी कस्टम विड्थ डिफाइन करी है। तो अब आप देख पाओगे कि ये जो लेट्स लर्न कोड है ये लेफ्ट में आ गया, ये अब सेंटर का पार्ट नहीं रहा, और वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी कस्टम विड्थ डिफाइन कर दी है, और अब ये फुल विड्थ एलिमेंट नहीं रहा है। जब फुल विड्थ एलिमेंट होंगे तो टेक्स्ट लाइन सेंटर प्रॉपर्टी काम करेगी, और जब कस्टम विड्थ होगी तो वो सेंटर में नहीं आएंगे। तो चलिए उस तरीके को भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम अपना पेस्टिसाइड बंद कर लेते हैं, और एक काम करते हैं, अपनी बॉडी टैग में मार्जिन ऐड कर देते हैं 0 पिक्सल का, 0, और अपना जो H1 और H3 है उसको भी हम 0 पिक्सल ऐड कर देते हैं मार्जिन, ये हो गया 0, और यहाँ पर हमारा H3 हमने यूज़ किया था, उसके लिए भी हम कर देंगे मार्जिन 0 एंड। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे अब हम इस एलिमेंट को यहाँ बीच में लेकर आ पाएंगे। अगर आपने देखा, अगर मैं इसकी विड्थ और कम कर दूँ, इसको विड्थ में कर दूँ 12%, तो भी ये आ तो रहा है,
और मैं अगर इसको कर दूँ विड्थ 8%, तो आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन के नीचे एक लाइन आ गया। और अब ये इस फॉर्मेट में कि दो वर्ड्स ऊपर लिखे हैं और कोड नीचे आए, वो बीच में नहीं आ पाएगा। तो अगर मुझे इसको यहाँ शिफ्ट करना है, मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा सेंटर के लिए मार्जिन प्रॉपर्टी। इसी टैगलाइन को सेंटर कर रहा हूँ, तो क्या क्लिक करूँगा मैं, सबसे पहले मैं लिखूँगा मार्जिन। फिर मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे पहली वैल्यू लिखते हैं वो हम टॉप की लिखते हैं, तो टॉप में दे रहा हूँ उसको 0 पिक्सल का मार्जिन। फिर मैं उसको दे रहा हूँ राइट की, राइट में मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ऑटो देने के बाद फिर आया बॉटम को फिर से मैं दे रहा हूँ 0, और उसके बाद फिर आया लेफ्ट और उसको भी मैं दे रहा हूँ ऑटो। अब मैंने इसको यहाँ पर सेव किया और अब देखते हैं कि क्या फर्क आया। अब आप देख सकते हैं कि लेट्स लर्न कोड यहाँ बिल्कुल सेंटर में आ गया है। तो ये एक तरीका है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे चुका हूँ कि कैसे हम टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम की वैल्यूज को हम यूज करके कर सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं MDN CSS मार्जिन। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे आप डिफरेंट वैल्यूज को यूज करके अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट ये भी है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि टॉप और बॉटम की वैल्यू 0 हो जाए, तो मैं वहाँ पे 0 लिख दूंगा, और लेफ्ट और राइट की आउट हो जाए तो वहाँ पे मैं ऑटो लिख दूंगा, तो वो भी मेरा शॉर्टकट काम करेगा। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो इसका मतलब ये है कि 0 मेरा टॉप और बॉटम है और लेफ्ट और राइट मेरा ऑटो है। ऑटो का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ऑटो कैसे वर्क करता है। तो ये आपने देखा कि ये इस फॉर्मेट से भी हमारा ये चल रहा है। और अगर आपको ऑटो का मतलब समझना है तो पहले मैं खोलूंगा अपने डेवलपर टूल्स में अगर आप यहाँ पर इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, लेट्स लर्न कोड को, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अपने आप यहाँ पर ये 430 और राइट साइड से 430 का मार्जिन छोड़ रहा है और टॉप से 0 का मार्जिन छोड़ रहा है। ऑटो का मतलब ये है कि अपने आप ये स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग अपने आप को कैलकुलेट कर लेगा। अगर मान लेते हैं मैं इसको कम कर दूं, तो अब ये अपने आप 154 की रह गई यहाँ पर, और यहाँ पर भी 154 रह गया, और यहाँ पर लेकिन ये फिक्स ही है, 0 है। तो जैसे जैसे अपना स्क्रीन का साइज छोटा बड़ा होगा ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया करेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आप एलिमेंट्स को सेंटर अलाइन करने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करेंगे, और अगर आप कस्टम विड्थ यूज कर रहे हैं तो उस केस में हम मार्जिन की हेल्प लेंगे, मार्जिन यूज करेंगे। चलिए अब हमें काम करते हैं, हम अपने एलिमेंट्स को सही और मनचाही पोजीशंस पर ले आते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ पर, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। मनचाही पोजीशन पर लेकर आना है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरा जो ये टॉप सेक्शन है इसमें मेरा जो क्लाउड है बिल्कुल चिपका हुआ है। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे अपने इस पूरे सेक्शन को एक पैडिंग देनी होगी। पैडिंग टॉप में उसको दूंगा, और वो मैं दूंगा उसको 12 REM की। हम इसको पैडिंग टॉप देके देखते हैं क्या होता है हमारा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा, लेकिन अभी भी इसमें नीचे लाइन छूट रही है, उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। 13 REM हम इसको दे देते हैं। ये आ गया हमारा यहाँ से डिस्टेंस। अब कोडिंग विद्यालय हमारा यहाँ पर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये वाला क्लाउड है ये बिल्कुल नीचे है और इसके साथ चिपका हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और एक के बाद इस ब्लॉक में जैसे ये खत्म होता है उसी का नेक्स्ट यहाँ से शुरू हो जाता है। तो अगर हमें ये इनलाइन ब्लॉक तोड़ना है तो हम यहाँ पे पोजीशन के कौन सी यूज करेंगे, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। हम पोजीशन एब्सोल्यूट इसको देंगे इस क्लाउड को, और उससे ये बाहर यहाँ से आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको करके देखते हैं। बॉटम क्लाउड में हम जाएंगे, और यहाँ पर हम इसको देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। सेव करा हमने, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये क्लाउड अपने आप मूव हो गया है। इस क्लाउड को थोड़ा और नीचे करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी है 25 REM हम इसको दे रहे हैं, और लेफ्ट की भी प्रॉपर्टी इसको दे देते हैं, मान लेते हैं 65 REM देते हैं।
तो देखते हैं क्या होता है। बॉटम क्लाउड को हमें नीचे की तरफ पुश करना है, तो हम टॉप की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको दे देंगे हम 15 REM। और लेफ़्ट साइड भी हमें इसको रखना है, तो लेफ़्ट साइड को भी हम कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी दे देते हैं 25 REM की। और अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आए। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बॉटम वाला जो क्लाउड है वो इस साइड आ गया है। हमें इसको और नीचे करना है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, टॉप से हम इसको और थोड़ा हल्का लगाएंगे, तो ले रहे हैं 35, तो ये यहाँ आ रहा है और अभी ये हमारा यहाँ पर ठीक लग रहा है हमें। उसके बाद ये वाला जो क्लाउड है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करना चाहते हैं। राइट साइड शिफ्ट करने के लिए आपको लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। आप सीधा टॉप क्लाउड में जाएंगे और यहाँ पर भी इसको पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट की, और यहाँ पर इसको आप देंगे लेफ्ट की पोजीशन, और इसमें आप देंगे इसको 65 REM। और अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ से ये बिगड़ा है, तो 25 दे देते हैं। और पैडिंग जो हमने दी थी यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको भी 25 करते हैं। बॉटम क्लाउड को फिर हम टॉप से देते हैं थोड़ा सा मार्जिन, 35 पे ही रुकेगा ये। और जो टॉप क्लाउड है इसको हम टॉप की भी पोजीशनिंग दे देते हैं, 15 अगर दे देते हैं तो क्या होता है, अब ये ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा पहला स्टेप जिसमें हम एक मॉडर्न वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि कैसे हम अपने एलिमेंट्स को सेंटर कर सकते हैं और अपनी मनचाही पोजीशन पे इनको लगा सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस टेक्स्ट को और अच्छा सुंदर बना सकते हैं, डिफरेंट कस्टम फॉन्ट साइज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट और अट्रैक्टिव हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।